आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद यूबीटी शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। विपक्षी गठबंधन एमवीए के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। इस दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी की ओर से घोषित किसी भी उम्मीदवार को अपना पूरा समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फैसला करने दीजिए, दोनों को अपने अपने सीएम उम्मीदवार का नाम सुझाने दीजिए, हम उनका समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें महाराष्ट्र और देश की भलाई के लिए काम करना है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और विभाजित शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं 50 खोखा और गद्दारों को भी जवाब देना चाहता हूं कि लोग हमें चाहते हैं, ना कि उन्हें। ठाकरे ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला पहले हो जाना चाहिए। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के हिसाब से यह तय नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दरअसल एमवीए में शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। ठाकरे ने एमवीए कार्यकर्ताओं से निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर महाराष्ट्र के गौरव और हित की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे राज्य में विपक्षी गठबंधन का दूत बनकर आगे की लड़ाई लड़ने का आग्रह किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत किए जाने पर उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल किया है कि जब आप पूर्ण बहुमत में थे तब वक्फ विधेयक क्यों पारित नहीं किया गया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल किया कि जब आप पूर्ण बहुमत में थे तब वक्फ संशोधन विधेयक क्यों पारित नहीं किया गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वो किसी को भी वक्फ बोर्ड और मंदिरों की संपत्तियों को हथियाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कोण होणार आम्ही बघू काय करायचं ते, आम्ही नाही, पण आणखीन पुढचा धोका सांगतो। जो अनुभव आम्ही भाजपच्या युतीत घेतलेला आहे त्या अनुभवाची पुनरावृत्ती नकोय मला। आम्ही 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष सेना भाजप युती मग जागा वाटप व्हायचा, मग अशाच बैठका व्हायच्या आणि त्या बैठकांमध्ये जाहीर केलं जायचं की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री। आणि हेच धोरण हे आम्ही एकमेकाच्या पायावरती धोंडे पाडण्यात टाकायचो। कारण तुझ्या जास्त जागा आल्या तर तुझा मुख्यमंत्री होईल, मग तुझी जागा मी पाडणार, माझी जागा तू पाडणार, तो आपली जागा तो पाडणार। मग पाडापाडीच्या राजकारणामध्ये युतीला काय महत्व राहिलं? ज्याच्या जागा जास्त होतील नाही, आधी ठरवा आणि चला पुढे। मला काही हरकत नाही त्याच्यामध्ये, ठरवा आधी। ओपनिंग बॅट्समनचं कसं असतं की चांगला स्कोर केला तर केला, नाहीतर विकेट फेकायची आणि मॅच एन्जॉय करायची। बाकीचे प्लेयर खेळणारे आहेतच, त्यांची बॅटिंग बघू। तर त्यांच्या ज्या काही योजना आहेत त्याच्यात आणखीन एक योजना त्यांनी काढली, हा सुद्धा एक घोटाळा आहे। आणि तुम्हाला मग कळेल की मी नेमकं काय म्हणतोय, तुम्हाला काय करायचंय, मी काय करायचं, हे तुम्ही स्वतःला विचारलं पाहिजे की मी काय करायचं। त्यांनी आणखीन एक जी काही घोषणा केलेली आहे, 50,000 दूत आले ना तुमच्या कानावर, काय योजना दूत, म्हणजे सरकारच्या योजना या घरोघरी पोहोचवण्यासाठी 50,000 दूत हे यांचेच चेले चपाटे असतात। 50,000 दूतांना 10,000 रुपये पर मंथ, म्हणजे लाडक्या बहिणीला 1,500 रुपये। आणि यांना पोचवायचं नाही, ते आपल्याला पोचवायचं, पण यांच्या योजना पोचवणाऱ्याला 10,000 रुपये। मग त्या दूतांची खोटी नावं दिली जातील, त्याच्यातनं पैसा ओरबाडला जाईल। आणि हा सगळा घोळ जो आहे, हा सगळा जो गोंधळ आहे, हा पुढे चालू ठेवायचा। ज्याप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी रथ, मोदी सरकार गावागावात अडवले। मोदी सरकार की भारत सरकार? आम्हाला भारत सरकार पाहिजे, मोदी सरकार नकोय, आज सुद्धा नकोय। आणि हा जो काय पैसा आहे तो यांच्या खिशातला नाहीये, हा जनतेचा पैसा आहे। आणि त्या जनतेच्या पैशाची लूट तुम्ही तुमच्या घोटाळेबाज योजनांची जाहिरातबाजी करण्यामध्ये करता आहात।
हा घोटाळा आहे. मग आज बहुमत तुमच्याकडे असताना हे विधेयक मांडण्याचं नाटक हे थेर का केलं तुम्ही? शिवसेनेचे खासदार उपस्थित नव्हते. अरे नव्हते, कारण मी स्वतः दिल्लीत होतो, माझे सगळे खासदार माझ्यासोबत होते. आणि त्या बिलावरती चर्चा करण्याचं जर ठरवलं असतं तर माझे जे खासदार आहेत ते येऊन बोलले असते, काय बोलायचे असते ते. पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर ढापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटतायत आणि तुमच्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची, संस्थानाची, मंदिराची जमीन किती राजकारण्यांनी ढापले त्याची यादी काढा. मराठवाड्यामध्ये किती ढापलेली आहे, बीडमध्ये किती केलेली आहे. लावा ना एकदा तो काय प्रश्न आहे तो धसाच लावा. कोणी केले ती जमीन ढापले? बीडमध्ये तर केस सुरू आहे. अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नाही होऊ देणार. यूबीडी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भरी सभा में ऐलान किया कि अगर वक्फ बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की भी कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. ये मेरा वादा है. ये किसी बोर्ड का सवाल नहीं बल्कि ये हमारे मंदिरों का मामला है. जैसा कि शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ मंदिर का 200 किलो सोना चोरी हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष. इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि महायुति ने और महाविकास आघाड़ी ने इस देश और इस राज्य के लिए क्या कुछ किया. उद्धव ठाकरे ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को सियासी मात देने का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा कि मैंने आज ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभाई है. जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने मोदी सरकार का बुरा हाल किया, इस बार उससे भी बुरा हाल करेंगे. उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह बता देना है कि देशवासियों को भारत सरकार चाहिए, ना कि मोदी सरकार. तो कुल मिलाकर आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी की जो बैठक हुई उसमें उद्धव ठाकरे का तेवर बेहद आक्रामक रहा. उनके भाषण में उनके पिता और हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे का ज्वलंत अंदाज झलक रहा था. उद्धव ठाकरे के वक्तव्यों का यदि मतलब निकाला जाए तो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज घूम रही है और वो है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में परास्त करना. ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति में कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन यह भी सच है कि उद्धव ठाकरे की लड़ाई इतनी आसान नहीं है. हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही. ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया. पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.